दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग समझेंगे कि शैक्षणिक ईमानदारी क्या है, इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। शैक्षणिक ईमानदारी क्या होता है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एकेडमिक इंटीग्रिटी। ठीक है, एकेडमिक इंटीग्रिटी। तो शैक्षणिक ईमानदारी क्या होता है और इसके क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके हैं, लिस्ट हम बना दिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो जाके पहले उस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ जो भी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है उसको भी करा दिया जा रहा है। ठीक है, तो जरूर से जरूर सारे वीडियो को देखिए, आप लोग अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। शैक्षणिक ईमानदारी का मतलब क्या होता है? शैक्षणिक ईमानदारी का मतलब है कि जैसे आप कोई असाइनमेंट लिखते हैं, कोई आंसर लिखते हैं, या फिर कोई भी अगर मान लीजिए शोध करता है तो वो कुछ किसी विषय पर शोध करता है तो वहां पर उसका अपना विचार होना चाहिए, अपना तथ्य होना चाहिए। ठीक है, मतलब दूसरे का कॉपी नहीं होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं शैक्षणिक ईमानदारी। चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता और जिम्मेदारी को भी विकसित करती है। बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र को, उसकी नैतिकता को और जिम्मेदारी को विकसित करने का काम करता है। कौन? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में यदि सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का पालन नहीं किया जाए तो ज्ञान की विश्वसनीयता और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अगर शिक्षा का क्षेत्र में क्या कहा जा रहा है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में सत्य का, ईमानदारी का और नैतिक मूल्यों का पालन नहीं किया जाएगा तो जो ज्ञान है उसका विश्वसनीयता कम हो जाएगा, उसका गुणवत्ता भी प्रभावित होगा। इसलिए शैक्षणिक जीवन में सच्चाई, पारदर्शिता और नैतिकता का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जो भी शैक्षणिक जीवन है तो वहाँ पर सच्चाई का, पारदर्शिता का और नैतिकता का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इसी सिद्धांत को शैक्षणिक ईमानदारी कहा जाता है। अगर इसका अर्थ को लिखना चाहे तो आप लोग इस तरह से इसके अर्थ को भी लिख सकते हैं। कहा जा रहा है कि शैक्षणिक ईमानदारी का अर्थ है कि विद्यार्थी हो, शिक्षक हो और शोधकर्ता अध्ययन, परीक्षा, असाइनमेंट, शोध कार्य और लेखक के दौरान ईमानदारी और नैतिक सिद्धांतों का पालन करे। चाहे कोई विद्यार्थी हो, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे वो शोधकर्ता हो। ठीक है, कोई अध्ययन कर रहा है कोई चीज का, चाहे वो परीक्षा दे रहा है, असाइनमेंट लिख रहा है, शोध कार्य कर रहा है या फिर कोई भी लेखन कर रहा है, तो उसके दौरान उसके अंदर ईमानदारी होना चाहिए और नैतिक सिद्धांतों का वो पालन करना चाहिए उसको। उसी को कहा जाएगा शैक्षणिक ईमानदारी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो विद्यार्थी उसको नकल नहीं करना चाहिए, शिक्षक को सही तरीके से पढ़ाना चाहिए, उसको भी कोई नकल नहीं करना चाहिए। शोध अगर किसी चीज में शोध कर रहा है तो उसका अपना फैक्ट होना चाहिए, अपना तथ्य होना चाहिए, अपना जानकारी होना चाहिए। परीक्षा में कॉपी नहीं करना चाहिए। इस तरह से अगर आप असाइनमेंट लिखते हैं तो वहाँ पर अपने भाषा में लिखें, शोध कार्य करते हैं तो अपने हिसाब से करें। ठीक है, तो मतलब किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए। जो पहले से लिख के रखा है आप उसको लिख ले रहे हैं तो वो शैक्षणिक ईमानदारी नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर इसको और आसान भाषा में समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने शैक्षणिक कार्य में सच्चा और निष्पक्ष रहे तथा किसी अन्य व्यक्ति के विचार, शोध या लेखन का उपयोग करते समय उचित श्रेय दे। मतलब अगर आप कहीं से किसी भी बुक से, किसी भी इंटरनेट से या फिर कह सकते हैं किसी के भी लेखन से कोई भी लाइन या फिर कोई भी बात को अपने लेखन में शामिल कर रहे हैं तो उसको श्रेय देना पड़ेगा, नहीं तो क्या है वो शैक्षणिक ईमानदारी नहीं कहलाएगा। अर्थात शैक्षणिक ईमानदारी केवल नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा नैतिक दृष्टिकोण है जो व्यक्ति को जीवन भर सही और जिम्मेदार व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। क्या कहा जा रहा है कि शैक्षणिक ईमानदारी केवल नियमों का पालन करना नहीं, मतलब अगर आप सिर्फ अपने तरफ से फैक्ट लिख रहे हैं, अपने तरफ से विचारों को लिख रहे हैं, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है ये, बल्कि यह एक ऐसा नैतिक दृष्टिकोण है जो व्यक्ति को जीवन भर सही और जिम्मेदार व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। अगर आप अपने आदत में सब चीजों को डाल लेते हैं तो जीवन भर क्या कहा जा रहा है कि जीवन भर सही और जिम्मेदार व्यवहार करने के लिए प्रेरणा देता है। आगे हम लोग देखते हैं शैक्षणिक ईमानदारी के मुख्य स्तंभ कि शैक्षणिक ईमानदारी के क्या क्या स्तंभ हैं। कहा जा रहा है कि शैक्षणिक ईमानदारी कुछ मूलभूत नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है। शैक्षणिक ईमानदारी क्या है? तो कुछ मूलभूत नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। ये मूल्य शिक्षा प्रणाली को मजबूत और विश्वसनीय बनाते हैं, जैसे कि ईमानदारी हो गया, विश्वास हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर ये टिका हुआ रहता है। तो पहला जो इसका स्तंभ है वो है ईमानदारी। ठीक है, ऑनेस्टी। ईमानदारी का अर्थ है अपने शैक्षणिक कार्य में सच्चाई और पारदर्शिता बनाए रखना। जो भी आप शैक्षणिक कार्य करते हैं, चाहे वो कोई भी लेखन हो, चाहे आप किसी पे शोध कर रहे हैं या फिर आप विद्यार्थी हैं, असाइनमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, इन सब चीजों में क्या कहा जा रहा है कि शैक्षणिक कार्य में सच्चाई और पारदर्शिता बनाए रखना चाहिए। विद्यार्थी को परीक्षा, असाइनमेंट और शोध कार्य में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या नकल से दूर रहना चाहिए। विद्यार्थी को क्या है तो परीक्षा से, असाइनमेंट से संबंधित, शोध कार्य से, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या फिर नकल से दूर रहना चाहिए। दूसरा जो इसका हम लोग स्तंभ देखेंगे वो है विश्वास, ट्रस्ट। ठीक है, शिक्षा प्रणाली में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर विश्वास होना आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच, दोनों के बीच में क्या है तो विश्वास होना आवश्यक है। जब विद्यार्थी ईमानदारी से कार्य करते हैं तो शिक्षक भी उनके प्रयासों और उपलब्धियों पर विश्वास कर सकते हैं। अगर विद्यार्थी क्या ईमानदारी से काम करेगा तो जो शिक्षक है
उनका भी क्या है, तो उनके प्रयासों पर, जो विद्यार्थी उनके प्रयासों पर, उनकी उपलब्धियों पर विश्वास रहेगा। तीसरा जिसका स्तंभ हम लोग लिख सकते हैं वो है निष्पक्षता। निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्षता का अर्थ है कि मूल्यांकन और शैक्षणिक गतिविधियों में सभी विद्यार्थियों के साथ समान और न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी हैं या फिर जो भी शैक्षणिक गतिविधियों में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ क्या है, तो समान और न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का पक्षपात या अनुचित लाभ शैक्षणिक ईमानदारी के विरुद्ध होता है। शैक्षणिक ईमानदारी का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप चोरी करके नहीं लिखने, किसी के विचार को चोरी नहीं करें, बल्कि सभी के साथ समान बर्ताव करना, ठीक है, ये भी क्या है, तो शैक्षणिक ईमानदारी का ही एक स्तंभ है। चौथा जो इसमें स्तंभ है वो है सम्मान, ठीक है। शैक्षणिक ईमानदारी में दूसरों के विचारों, शोध और बौद्धिक संपदा का सम्मान करना भी शामिल है। यदि कोई किसी दूसरे के विचारों का उपयोग करता है तो उसे उचित संदर्भ या श्रेय देना चाहिए। अगर कोई किसी भी दूसरे का विचारों का उपयोग कर लेता है अपने लेखन में, तो जहां से उसने उस लाइन को लिया है, उस कह सकते उस बात को लिखा है, उसको श्रेय देना जरूरी हो जाता है। चाहे किसी किताब से लिए, इंटरनेट से लिए या फिर किसी के लेखन से, तो वहां पर उसको श्रेय देना जरूरी है। पांचवा इसका स्तंभ है शैक्षणिक ईमानदारी का, वह उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों को अपने कार्यों और उनके परिणामों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो जो आप काम कर रहे हैं सिर्फ कार्य करने, बल्कि उनके परिणामों का भी जिम्मेदारी लेना चाहिए। यह जिम्मेदारी उन्हें सही और नैतिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। कई बार क्या होता है कि अगर काम सही हुआ तो वो उसकी जिम्मेदारी लेगा कि हम किए, लेकिन अगर कोई काम गलत हो जाता है तो लोग पीछे हटने लगते हैं कि ये हम नहीं किए। तो उसी तरह से कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों को अपने कार्यों और उनके परिणामों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं, सही हो या फिर गलत, अगर कहीं पर त्रुटि हो जाता है, कोई गलती हो जाता है, तब भी उसको अपना जिम्मेदारी लेना चाहिए। यह जिम्मेदारी उन्हें सही और नैतिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। तो हमने कुछ शिक्षा के स्तंभ को देख लिए, शैक्षणिक ईमानदारी के कुछ स्तंभों को देख लिया। आगे हम लोग इसके महत्व को देखेंगे जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पहला जो महत्व है शैक्षणिक ईमानदारी का, वो है शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि। क्योंकि जब आप खुद से कुछ चीजों को लिखते हैं तो उसमें शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होता है। जब विद्यार्थी ईमानदारी से अध्ययन करते हैं तो वे विषय को गहराई से समझ पाते हैं। नकल या शॉर्टकट अपनाने से ज्ञान अधूरा रह जाता है, जबकि ईमानदार प्रयास से वास्तविक सीख प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप खुद से कोशिश करते हैं तो आपको क्या है, तो वास्तविक ज्ञान या फिर वास्तविक सीख प्राप्त होगी। दूसरों का चोरी करके आप कितना दिन चला लेंगे, नहीं चला सकते। तो शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होता है। दूसरा जो इसका महत्व है डिग्री और संस्थान की प्रतिष्ठा बनाए रखना। डिग्री और संस्थान की प्रतिष्ठा बनाए रखना। यदि किसी शैक्षणिक संस्थान में ईमानदारी का पालन किया जाता है, ईमानदारी का पालन किया जा रहा है किसी भी संस्थान में, जहां पर आप कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, तो उस संस्थान की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बढ़ती है। तो उस संस्थान की प्रतिष्ठा भी और विश्वसनीयता भी बढ़ती है। इससे वहां से प्राप्त डिग्री का महत्व समाज और नौकरी के क्षेत्र में भी अधिक होता है। जाहिर सी बात है, जैसे आप समझ सकते हैं, अगर कोई भी कॉलेज जहाँ पर पूरा चोरी होता है तो लोग वहां पर एडमिशन नहीं कराना चाहते, और पता चलता है कि वो फर्स्ट डिवीजन किया, तब भी उसका उतना सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि लोगों को लगता है कि वहां तो चोरी करके लोग पास हो जाते हैं। लेकिन वही किसी कड़ा या फिर कुछ कह सकते हैं कि जो प्रतिष्ठित जो कॉलेज होता है, जो संस्थान होता है, वहां से कोई पास हो जाता है तो उसको अलग इज्जत मिलता है। तीसरा हम लोग पॉइंट देखेंगे, जो तीसरा इसका महत्व है चरित्र निर्माण में सहायक। ये चरित्र निर्माण में सहायक होता है। शैक्षणिक ईमानदारी विद्यार्थियों में नैतिकता, अनुशासन और जिम्मेदारी ऐसे गुणों का विकास करती है। कौन करता है, तो शैक्षणिक ईमानदारी। ये गुण उनके भविष्य के पेशेवर जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जो गुण है उनके भविष्य पेशेवर जीवन, मतलब जब वो काम करने लगते हैं वहां पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाता है। चौथा जो इसका महत्व हम लोग देखेंगे वो है बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। शैक्षणिक ईमानदारी दूसरों के विचारों और शोध कार्यों का सम्मान करने की शिक्षा देती है। जो शैक्षणिक ईमानदारी है वो दूसरों के विचारों का, उसके शोध कार्यों का क्या है, तो सम्मान करने का भी शिक्षा देता है। इससे नए विचारों, शोध और नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। इससे क्या है, अगर आप दूसरों को इज्जत देंगे तो वो काम करने के लिए और भी लोग आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पर इस फील्ड में बहुत ज्यादा इज्जत मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या बौद्धिक संपदा की सुरक्षा होती है। अगला जो यहाँ पर हम लोग महत्व देखेंगे वो है निष्पक्ष अवसर प्रदान करना। निष्पक्ष अवसर प्रदान करना। जब सभी विद्यार्थी ईमानदारी से परीक्षा और असाइनमेंट करते हैं तो प्रत्येक छात्र को उसकी वास्तविक क्षमता के अनुसार अंक और अवसर मिलते हैं। अगर सब अलग अलग अपने तरीके से लिखेगा तो सबको अलग अलग क्या है, तो अंक मिलेगा, अलग अलग उसका प्रतिभा दिखेगा। इससे शिक्षा प्रणाली अधिक न्यायपूर्ण बनती है, और इससे जो शिक्षा प्रणाली में अधिक न्यायपूर्ण बनता है। लेकिन अगर सबको एक ही जैसा कॉपी कर लेगा पूरा कॉलेज वाला, तो सभी को एक जैसा ही नंबर मिलेगा। आगे इसका महत्व है वह है जिम्मेदार नागरिक बनने सहायक। जिम्मेदार नागरिक बनाने में यह सहायक होता है शैक्षणिक ईमानदारी। शैक्षणिक ईमानदारी व्यक्ति को जिम्मेदार और नैतिक नागरिक बनने में सहायता करती है। जो भी शैक्षणिक ईमानदारी है वो व्यक्ति को जिम्मेदार और नैतिक नागरिक बनने के लिए क्या है, तो सहायता करता है। जो विद्यार्थी शिक्षा के दौरान ईमानदारी का पालन करते हैं वे आगे चलकर समाज में भी सही और नैतिक व्यवहार करते हैं।
जो पढ़ने के टाइम में शिक्षा के दौरान ईमानदारी का पालन करेगा, खुद से लिखेगा, खुद से पढ़ेगा, खुद से एग्जाम लिखेगा, ठीक है, इन सब सारे कामों को खुद से अगर वो करता है तो आगे चलकर वो समाज में भी सही और नैतिक व्यवहार कर पाता है, क्योंकि उसके खून में वैसा हो जाता है, मतलब वो ईमानदारी उसके अंदर बस जाता है। आगे हम लोग देखते हैं शैक्षणिक बेईमानी के उदाहरण। जो शैक्षणिक बेईमानी के उदाहरण मतलब इससे कैसे बचा जाएगा, इससे कुछ उपाय क्या है। तो जो शैक्षणिक बेईमानी उसके क्या उदाहरण है, जैसे साहित्यिक चोरी, ठीक है, साहित्यिक चोरी को हम पहले ही करवा चुके हैं। तो लोग साहित्यिक चोरी कर लेते हैं, कहीं पे कुछ लिखा है, शोध के बारे में लिखा है, तो उसको अपने आप में चाहे तो अपने कॉपी में अपने लेखन में उसको लिख लेते हैं। तो साहित्यिक चोरी होता है, ये क्या है, तो एक बेईमानी है, शैक्षणिक बेईमानी है। किसी अन्य व्यक्ति के विचारों, शब्दों या शोध कार्य को बिना उचित श्रेय दिए अपना बताकर प्रस्तुत करना साहित्यिक चोरी कहलाता है। तो ये क्या है, बेईमानी है। दूसरा जो इसका बेईमानी है, शैक्षणिक बेईमानी है, वो है परीक्षा में नकल करना। परीक्षा में नकल करना भी क्या है, तो शैक्षणिक बेईमानी है, शैक्षणिक ईमानदारी नहीं है। परीक्षा के दौरान दूसरों से उत्तर पूछना या अवैध सामग्री का उपयोग करना भी शैक्षणिक बेईमानी का उदाहरण है। अगर किसी से देख करके आप लिखते हैं, किसी का कॉपी करके लिखते हैं, किसी से पूछते हैं, या फिर चोरी करने के लिए कोई टुकड़ा ले जाते हैं कॉपी का, कागज का, ठीक है, तो वो भी क्या है, तो शैक्षणिक बेईमानी का ही उदाहरण है। मतलब कह सकते हैं जिनसे बचना चाहिए हमें, ठीक है, शैक्षणिक ईमानदारी होना चाहिए हमारे अंदर। तो इन सब बातों से अगर बचेंगे तभी तो शैक्षणिक ईमानदारी हो पाएगा। तीसरा जो इसका बेईमानी का उदाहरण है वो है शोध के डेटा में हेरफेर। शोध के डेटा में हेरफेर ये भी क्या है, तो एक बेईमानी है। कभी कभी विद्यार्थी या शोधकर्ता अपने परिणामों को बेहतर दिखाने के लिए डेटा में बदलाव कर देते हैं। यह भी शैक्षणिक ईमानदारी के विरुद्ध है। जैसे अगर आपको कोई कुछ लिखने के लिए दिया है और सारे दोस्त ने क्या है, तो उसी चीज को लिखा है, लेकिन आप थोड़ा सा होशियार है, आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ था, जो महीना का नाम दिया था, उसको थोड़ा सा अदल बदल कर दे। तो उस तरह से भी अगर आप करके लिख लेते हैं तब भी ये क्या है, तो एक बेईमानी ही कहलाएगा। आप होशियार और आपका शैक्षणिक ईमानदारी नहीं हो जाएगा वो। चौथा जो इसमें बेईमानी का लक्षण है वो है मिली भगत। क्या है, तो मिली भगत। जहां किसी कार्य को व्यक्तिगत रूप से करना आवश्यक हो वहां दूसरों की सहायता लेना या देना भी शैक्षणिक बेईमानी मानी जाती है। क्या कहा जा रहा है कि जहां किसी कार्य का व्यक्तिगत रूप से करना आवश्यक हो, जहां पर आपको खुद से करने का जरूरत हो, वहां पर किसी दूसरे का सहायता ले लेते हैं या फिर किसी का सहायता कर देते हैं, तो वो भी आपका शैक्षणिक बेईमानी ही माना जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि शैक्षणिक ईमानदारी आपको समझ में आया हो। शैक्षणिक ईमानदारी का मतलब है जहाँ पर आप सारे काम खुद से करते हो, अगर कहीं से कोई चीज किसी बात को अपने लेखन में प्रस्तुत करते हैं तो उसको श्रेय भी देना चाहिए, इसी को बोलते हैं शैक्षणिक ईमानदारी। निष्कर्ष आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि शैक्षणिक ईमानदारी शिक्षा की आधारशिला है। इसके बिना शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। यह न केवल ज्ञान की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बनाए रखती है, बल्कि विद्यार्थियों के नैतिक और बौद्धिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक और शोधकर्ता का कर्तव्य है कि वे अपने शैक्षणिक कार्यों में ईमानदारी, निष्पक्षता और जिम्मेदारी का पालन करें। तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष खुद से भी लिख सकते हैं। जिस तरह से आप बना पाए, लिख सके, उस तरह से आप लोग निष्कर्ष को जरूर लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्त नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका पॉलिटिकल साइंस मेजर है, वो भी अच्छी तैयारी करके जा सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।